मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ आपका दोस्त संदीप भट्ट। और मैं हूँ बबीता, हाजिर हूँ आपके फेवरेट शो बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में। तो बबीता, शुरू करें आज का झक्कास एपिसोड। हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि आज तुम्हारे अंदर इतनी सारी एनर्जी कहाँ से आ गई? दरअसल मैंने अभी खाना जो खाया है। क्या बात है, सुबह सुबह खाना। एनीवेज, आगे बताओ क्या करने वाले हो? हम ये बताने वाले हैं कि आज के दिन क्या खास हुआ था। वैसे बबीता, तुम्हें ये पता है कि आज के दिन क्या खास हुआ था? हाँ पता है संदीप, मैं तुम्हें भी बताऊंगी और अपने लिसनर्स को भी बताऊंगी। पर पहले तुम ये बताओ कि आज तक तुमने कभी कोई कॉमेट देखा है? कॉमेट? अरे बहुत बार देखा है यार। और सच बताऊं तो बचपन में बहुत ही फैसिनेटिंग होता था इस तरह से स्टार्स और कॉमेट्स को देखना। ट्रू, तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे ये बताओ कि तुम्हारे इस फैसिनेशन को मैं आज फिर से जिंदा कर दूं, क्या कहते हो? बिल्कुल कर दो। और आज के इंसिडेंट के बारे में मैं तुम्हें बताऊं जो कॉमेट से ही रिलेटेड है। रियली? यार मैं तो बड़ा एक्साइटेड हो रहा हूँ ये सुनने के लिए। तो भाई सुनो ना, आज ही के दिन यानी कि 2 जून 1858 को एक ऐसे कॉमेट को खोजा गया था जिसे 19th सेंचुरी का सबसे चमकदार कॉमेट माना गया। और तुम्हें पता है संदीप, ये अब तक का सबसे ज्यादा देर तक दिखने वाला कॉमेट था। मतलब ये कि ये कॉमेट पहली बार 1858 में दिखा और उसके बाद पूरे 1 साल यानी कि सितंबर 1859 तक ये आकाश में दिखा। वाह बबीता, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस कॉमेट के बारे में कुछ बताना भूल रही हो? क्या? वो ये बबीता जी कि आपने अभी तक ना ही इस कॉमेट का नाम बताया और ना ही ये बताया कि इसकी खोज किसने की थी। ओह हाँ, सॉरी, मैं ये बताना तो भूल ही गई थी। इस कॉमेट का नाम था कॉमेट डोनाटी और इसकी खोज की थी इटली के मशहूर एस्ट्रोनॉमर जियोवानी डोनाटी ने। और तुम्हें पता है संदीप, इस कॉमेट को बिना किसी टेलीस्कोप की मदद के नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। अच्छा, तो संदीप जी, हो गई ना आपकी कॉमेट डोनाटी की इन्फॉर्मेशन पूरी? या कुछ और भी जानना बाकी है अभी? हाँ, वैसे जानना तो था पर फिर कभी, क्योंकि वक्त थोड़ा कम है और आज के एपिसोड में आगे और भी लोगों की बात भी तो करनी है जिनका आज हैप्पी बर्थडे है। बिल्कुल संदीप, वैसे अब बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन बबीता, मैं तुम्हें और अपने लिसनर्स को एक अच्छा सा गाना सुनाना चाहता हूँ उससे पहले। क्या बात है संदीप, तुम्हारे गाने के टैलेंट से तो मैं बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थी। तो सुनाओ, तुम कौन सा गाना सुनाने वाले हो हमें? गाना तो तुम जरूर सुनोगी, लेकिन मेरी आवाज में नहीं, सुरेश वाडेकर की आवाज में। थैंक गॉड, बच गए लिसनर्स। वैसे संदीप, ये बताओ कि अचानक ये गाना क्यों? आज क्या सुरेश वाडेकर का जन्मदिन है? बबीता, पहले ये गाना सुनो, फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा। ये तारा वो तारा हर तारा, ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा। ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा। जगमग तारे, दो तारे, नौ तारे, 100 तारे, जगमग सारे, हर तारा है शरारा। अरे वाह संदीप, ये गाना सुनाकर तो तुमने तबीयत खुश कर दी। थैंक यू बबीता जी, आपके मुंह से तारीफ निकली, थैंक यू सो मच। पर संदीप जी, अब ये बता दीजिए कि इस गाने से हमारी आज की पहली शख्सियत का क्या रिश्ता है? रिश्ता ये है कि इस गाने को कंपोज करने वाले म्यूजिक डायरेक्टर का आज जन्मदिन है, यानी कि इलैयाराजा का। वाओ, और मैं इलैयाराजा जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा? एंड आई एम श्योर कि मेरी तरह से बहुत सारे लिसनर्स भी इस टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर के फैन होंगे। बिल्कुल दोस्तों, अपने खूबसूरत मंदिरों के लिए फेमस मदुरै में 2 जून 1943 को इलैयाराजा का जन्म हुआ।
और तुम्हें पता है बबीता, इनका पैदाइशी नाम इल्याराजा नहीं बल्कि डैनियल रसैया था, जो इनके स्कूल रिकॉर्ड में आज भी दर्ज है। वाव! और शुरू से संगीत और सुर से दोस्ती करने वाले इल्याराजा ने बहुत ही कम उम्र में म्यूजिक को फॉर्मली सीखना शुरू कर दिया था। और उनके पहले गुरु बने धनराज मास्टर, जिन्होंने छोटे से डैनियल को इल्याराजा नाम दिया। शायद उन्हें उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि आगे चलकर उनका ये शागिर्द सच में संगीत का राजा बनेगा। बिल्कुल संदीप, अब तक लगभग 45,000 से ज्यादा गानों को अपने सुरों में पिरोने वाले इल्याराजा लंदन के मशहूर ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक से क्लासिक गिटार में गोल्ड मेडल हासिल किया। इतना ही नहीं श्रोताओ, शायद कम लोगों को ये बात पता हो कि हिंदुस्तान में संगीत की दुनिया का ये जाना माना नाम पहला ऐसा एशियन है जिसने एक पूरी सिम्फनी कंपोज की और उसे लंदन के प्रेस्टिजियस वॉल्थमस्टोव टाउन हॉल में पेश किया गया। और इल्याराजा के इस सिम्फनी को पेश करने वाला ऑर्केस्ट्रा था लंदन का फेमस रॉयल फिल्हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा। क्या बात है! तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में कई सुपरहिट गाने देने वाले इल्याराजा जी को अपने एक तमिल गाने के लिए बीबीसी की तरफ से कराए गए एक सर्वे में दुनिया के 10 ऑल टाइम हिट गानों में शुमार किया गया। और यहाँ मैं अपने श्रोताओं को ये बता दूं कि ये सर्वे सिर्फ इंडिया या एशिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लगभग 155 देशों में करवाया गया था। तो क्यों ना संदीप, हम हमारे दोस्तों को भी इस ऑल टाइम हिट गाने का लुत्फ उठवाएं और ये सुपरहिट म्यूजिक डायरेक्टर का ये सुपरहिट गाना सुनवाएं। लेकिन गाना सुनवाने से पहले ना मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस गाने को किसके ऊपर पिक्चराइज्ड किया गया था। गैस करो जरा। किसके ऊपर किया गया था, तुम ही बता दो मुझे। वैसे मुझे पता था संदीप, ये मुझे ही बताना पड़ेगा। इस गाने को पिक्चराइज्ड किया गया था साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत जी पर। ओह, रजनीकांत पर। माइंडेड भैया, माइंडेड। हाँ, तो फिर सुनते हैं इसी फिल्म का ये गाना। கட்டுக்காவல் இது ஒத்துக்காது, இத கட்டி போட ஒரு சூரன் ஏது. ஜாங்கு ஜக்கு சடக்கு ஜக்கு ஜாங்கு ஜக்கு சாம், ஜாங்கு ஜக்கு சடக்கு ஜக்கு ஜாங்கு ஜக்கு சாம், ஜாங்கு ஜக்கு சடக்கு ஜக்கு ஜாங்கு ஜக்கு சாம், ஜாங்கு ஜக்கு சடக்கு ஜக்கு ஜாங்கு ஜக்கு சாம். அடி ராக்கம்மா கையை தட்டு, புது ராகத்தில் மெட்டுக்கட்டு. भाई, मुझे ये गाना सुनकर ऐसा लग रहा है कि कई बॉलीवुड गाने इससे इंस्पायर्ड हैं। ओफो, भी कॉपीकैट गानों की बात किसी और दिन करना। फिलहाल हम इल्याराजा पर वापस आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अन्ना किल्ली, निरमथा पोकल, सत्या, हे राम, मधु, ओम शांति, सदमा जैसी कई यादगार फिल्मों का संगीत देने वाले इस महान कलाकार को उनके इस जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे इल्याराजा की बात उनके किसी गाने के बिना ना कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। बिल्कुल। तो फिर इल्याराजा जी का ये यादगार गाना हो जाए। बिल्कुल हो जाए। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, निंदिया के उड़ते पाखी रे, अखियों में आ जा साथी रे, रारी रारू ओ रारी रू, रारी रारू ओ रारी रू, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे।
फ्रेंड्स, आप लोग सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और हम इलैयाराजा जी की बात कर रहे थे, है ना, जिन्होंने कई सुपरहिट गाने भी दिए। बहुत सुपरहिट गाने, बहुत खूबसूरत गाने, बहुत ही यादगार गाने। क्या बात है, तुम वापस गानों के मूड में चले जाओ। इससे पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं किसी और चीज की। वैसे एक बात बताओ संदीप, कि इंडिया में फिल्म्स के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर चीज क्या है? फिल्म्स के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर चीज अगर कोई है तो उसे मैं कहूँगा क्रिकेट को। वेरी गुड, बड़े तपाक से जवाब दे दिया। आई नो, तुम भी क्रिकेट के बहुत बड़े दीवाने हो। ऑब्वियसली, मैं क्या, हर कोई है क्रिकेट का दीवाना। मान गई बाबा, मान गई। वैसे अगर तुम क्रिकेट के दीवाने हो ना, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि क्रिकेट के मैदान पर सबसे लंबे समय तक कौन सी टीम क्रिकेट की बेताज बादशाह रही? इट्स वेरी इजी बबीता, ये टीम थी ऑस्ट्रेलिया। और मैं ये भी बता दूं कि आज क्रिकेट के इसी बेताज बादशाह टीम के एक नहीं बल्कि 2 क्रिकेटर्स का जन्मदिन है। और ये दोनों क्रिकेटर्स न सिर्फ एक दिन पैदा हुए बल्कि एक ही घर में पैदा हुए। और पता है, दोनों के माँ बाप भी एक ही हैं। वेरी फनी संदीप। बाय द वे, तुम बात किसकी कर रहे हो ये तो बता दो। भाई, मैं बात कर रहा हूँ मार्क एडवर्ड वॉग और स्टीव रॉजर वॉग की, यानी कि मार्क वॉग और स्टीव वॉग की। इन दोनों जुड़वा भाइयों का जन्मदिन आज ही के दिन यानी 2 जून 1965 को सिडनी में हुआ। और तुम्हें पता है, स्टीव मार्क से सिर्फ 4 मिनट पहले इस दुनिया में आए। क्या बात है संदीप। वैसे तुम्हें पता है कि ये दोनों सिर्फ पैदा ही एक दिन नहीं हुए, बल्कि दोनों के शौक भी एक ही थे और दोनों ने एक ही दिन क्रिकेट मैदान पर कदम भी रखा। और इसके बाद जब दोनों 10 साल के हुए ना, तो दोनों का ही सिलेक्शन अपने शहर की जूनियर टीम में एक ही साथ हुआ। और दोस्तों, जब इन दोनों ने पहली बार क्रिकेट खेला ना, तो दोनों ही डक पर आउट हो गए। पर बहुत जल्द ही ये दोनों भाई क्रिकेट के खेल को एंजॉय करने लगे और अच्छा परफॉर्म भी करने लगे। और दोस्तों, एक मजेदार बात ना इन दोनों भाइयों की मैं भी आप सबको बताना चाहूंगी। वो ये है कि दोनों भाइयों ने अपना कमाल सिर्फ क्रिकेट के मैदान में ही नहीं, बल्कि फुटबॉल के मैदान में भी एक साथ दिखाना शुरू किया। और अपने स्कूल के फुटबॉल टीम में भी ये दोनों एक ही साथ सिलेक्ट हुए। हाँ, और अपने क्रिकेट करियर के शुरुआती दौर में दोनों भाइयों के लिए कहा जाता था कि उनकी क्रिकेट टीम 11 प्लेयर्स की नहीं बल्कि 2 प्लेयर्स की होती थी। क्या बात है। और वो 2 प्लेयर्स थे स्टीव और मार्क वॉग। वेल, दोनों भाइयों ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की शुरुआत भी एक ही साथ की थी। और साल 1984 में ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम में भी ये दोनों एक ही साथ सिलेक्ट हुए और उनकी पहली सीरीज थी श्रीलंका के खिलाफ। और इस अंडर 19 टीम के कैप्टन थे मार्क वॉग। और वहीं आगे चलकर स्टीव ने सीनियर टीम की कमान संभाली। और दुनिया भर के क्रिकेट मैदान पर अपने खेल से सबको अपना फैन बनाने वाले वॉग ब्रदर्स ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के लिए कई माइलस्टोन भी बनाए हैं। बिल्कुल। और आज ये दोनों लेजेंडरी क्रिकेटर्स प्रोफेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन अभी भी वो वक्त वक्त पर इस खेल को अपनी सेवाएं देते रहते हैं। Twins already had an unbroken partnership of 238 when they walked to the wicket this morning, but really it was only the beginning. I really went out there with a game plan to keep the ball on the ground and concentrate hard, and we talked about it the night before the game how to play against the West Australian bowlers, not to play anything too wide and make them bowl of us, and I think it worked pretty well. तो चलिए दोस्तों, हम इन दोनों को हमारी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी बर्थडे बोल दें। बिल्कुल बोल देते हैं। तो भाई, Many, many happy returns of the day. फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और खेल की दुनिया से अब बारी है अपने लिसनर्स को एक ऐसे शख्स से मिलवाने की जिसकी जिंदगी हर उस इंसान के लिए एक मिसाल है जो अपनी छोटी छोटी कमियों और परेशानियों के आगे घुटने टेक देते हैं। हम बात कर रहे हैं फेमस इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन की। जी, 1608 को लंदन में एक जबरदस्त कलाकार का जन्म हुआ और मिल्टन जन्म से ही देख नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस कमी को कभी भी अपने पोएट्री के बीच नहीं आने दिया। अपनी इस दृष्टिबाधिता के ऊपर जॉन मिल्टन ने कविता भी लिखी। इस कविता का टाइटल था ऑन माई ब्लाइंडनेस। तो संदीप, क्यों ना इसी कविता की कुछ लाइन अपने दोस्तों को सुना दी जाए? बिल्कुल सुनवाई जाए। When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodged with me useless, though my soul more bent to serve there with my Maker, and present my true account, lest he returning chide.
Doth God exact day labor, light denied? I fondly ask. But patience to prevent that murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts. Who best bear his mild yoke, they serve him best. His state is kingly, thousands at his bidding speed and post o'er land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. क्या बात है, इसको कहते हैं जिंदगी जीने का सही जज्बा। वैसे जॉन मिल्टन सिर्फ पोएट ही नहीं थे, बल्कि वो कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड में बाकायदा सिविल सर्वेंट के तौर पर नौकरी भी करते थे। और इसके साथ ही साथ वो कई भाषाओं के एक्सपर्ट भी थे और कई सरकारी संस्थाओं में बतौर लैंग्वेज एक्सपर्ट भी उन्होंने काम किया। 8 नवंबर 1674 को इस महान पोएट और स्कॉलर ने 65 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया और अपने पीछे छोड़ गए जिंदगी जीने का जबरदस्त हौसला और अपनी यादगार कविताओं का कारवां। हमारी तरफ से जॉन मिल्टन को सलाम। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में बबीता और संदीप आपका साथ दे रहे हैं। और संदीप, अभी जैसे हमने ऊपर बताया कि जॉन मिल्टन कितने टैलेंटेड इंसान थे, तुम में तो इतना टैलेंट मुझे दिखाई नहीं देता। दिखेगा थोड़े दिनों बाद दिखेगा तुम्हें। चलिए ठीक है, तो अब बता दो हम अपने प्रोग्राम में किसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अरे बबीता, उनके बारे में जितना कहा जाए ना उतना कम है। उनके 2 मस्त मस्त नैनों ने किसी को दबंग बनाया तो किसी को राउडी राठौर। और संदीप, तुम्हें तो शायर ही बना डाला। वेल, अब हम इस बर्थडे गर्ल के बारे में अपने दोस्तों को बता दें। बिल्कुल बता देते हैं। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त 2 नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त 2 नैन, तेरे मस्त मस्त 2 नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त 2 नैन। और दोस्तों, इस प्यारे से दबंग फिल्म के गाने के बाद आई एम बैक और हम बात कर रहे हैं सोनाक्षी सिन्हा की। 2 जून 1987 को फेमस एक्टर पॉलिटिशियन शत्रुघ्न सिन्हा के घर सोनाक्षी का जन्म हुआ। और तुम्हें पता है, सोनाक्षी की एक्टिंग और खूबसूरती के साथ साथ एक और चीज है जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और वो है उनका स्टाइल। क्या बात है, आप बहुत खोते जा रहे हैं संदीप जी। वहाँ पर वापस आ जाइए। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में हम उनके बारे में बता रहे हैं, ना कि आपको वहाँ पर भेज रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो भाई, उनकी स्टाइल का फैन तो होना बनता ही है, क्योंकि उन्होंने खुद फैशन डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन जो किया हुआ है। भाई, किस्मत की धनी सोनाक्षी ने अपनी फैशन की पढ़ाई खत्म होने के बाद फिल्मों में करियर बनाने का कोई भी इरादा नहीं किया था, लेकिन एक फंक्शन में जब उन्हें सलमान खान साहब ने देखा तो उन्हें अपनी फिल्म में लीड हीरोइन का रोल ऑफर किया। और पता है संदीप, इस फिल्म के लिए सलमान ने सोनाक्षी से सीधे न बात करके उनके पापा जी से परमिशन ली थी। और इस तरह पहली बार सोनाक्षी दिखी फिल्म दबंग में सलमान खान के ऑपोजिट। सिंगल पीस चाहिए था, 2 क्यों चिपका रही हो? उधार नहीं रखते हम, अगली बार वापस करके पैसे ले लीजिएगा। दो। चलें? चलते हैं। 1 मिनट बात करने का 500 रुपए। 500 और गए, गिर गए इन 2 मटकियों के लिए। गलती हुई आपसे, गलती का दाम नहीं लेती मैं। दाम दे रहे हैं, दान नहीं। प्यार से दे रहे हैं, रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। अरे, मैं लिसनर्स को एक बात बताना तो भूल ही गया कि एक्ट्रेस बनने से पहले बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर सोनाक्षी ने फिल्मों में कदम रखा था। और 2005 में आई फिल्म मेरा दिल लेके देखो के क्रेडिट रोल्स में आप सोनाक्षी का नाम एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर देख सकते हैं।
क्या बात है बबीता, बड़ी सॉलिड रिसर्च करके आई हुई हो सोनाक्षी सिन्हा जी के बारे में। क्यों संदीप, आपको क्या लगता है कि सोनाक्षी के बारे में रिसर्च करने का जो ठेका है वो आपने लिया हुआ है? हाँ, लगता तो यही था अभी तक। हर फिल्म में सोनाक्षी ने अपनी एक्टिंग के झंडे गाड़े हैं। बिल्कुल, इतना ही नहीं संदीप, इन सभी फिल्मों में इनके ऑपोजिट कोई न्यू कमर्स नहीं बल्कि बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर्स थे, जैसे कि अपने सलमान खान साहब और अजय देवगन और अक्षय कुमार। हाँ। हर किसी के साथ सोनाक्षी ने पूरी कॉन्फिडेंस के साथ एक्टिंग की। सही बात है बबीता। वैसे इसी बात पर राउडी राठौर का ये धमाकेदार गाना हो जाए। बिल्कुल हो जाए। चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया, चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया, स्ट्रांगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया। चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया, स्ट्रांगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया। जादू ये चल गया, मेरा दिल फिसल गया। ओ डार्लिंग तू पहले से कितना बदल गया, स्ट्रांगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया। अरे अरे संदीप, तुम्हें क्या हो गया? तुम डांस क्यों कर रहे हो भाई? डांस करने लगे तो आगे की बातें कौन बताएगा? अरे मैंने सोचा थोड़ा सा इस गाने को सुनते सुनते अपनी फिटनेस लेवल को बढ़ा लूं। चलो, अब आपकी फिटनेस ना बहुत बढ़ चुकी है और अब थोड़ा सा आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। वैसे उम्मीद यही है कि जैसे अपने इस छोटे से करियर में सोनाक्षी ने हमें बहुत सारी हिट फिल्मों का तोहफा दिया है, उसका सिलसिला वो आगे भी यूं ही जारी रखेंगी। इसी बात पर सोनाक्षी सिन्हा को मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। कहाँ खो गए संदीप जी? जरा घड़ी की तरफ भी देख लो कि वो हमें जाने का इशारा कर रही है। बिल्कुल बबीता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा आज का शो बेहद पसंद आया होगा। तो अपने दोस्त संदीप को और बबीता को दीजिए इजाजत। गुड बाय। बाय बाय। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,